तो आज मैं मनोज मलिक आपको एक अनोखी यात्रा पर ले चलूंगा। आपको ले चलूंगा भारत के उन कानूनों की सैर पर जो आपको हैरान कर देंगे और शायद थोड़ा गुदगुदाएंगे भी, जहां लॉजिक कम और मजाक ज्यादा है। ये कानून हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में इनकी आज के समय में कोई जगह है। तैयार हो जाइए। सोचिए, आप अपने बच्चे का नाम हिटलर या बिन लादेन रखना चाहें तो सरकार मना कर देगी। ऐसे नाम समाज में गलत संदेश देते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले आपको रोक सकते हैं। अगली बार नाम सोच समझकर रखना, वरना कानूनी नोटिस भी आ सकता है। बेचारे बच्चे की क्या गलती। पंजाब में घर पर शराब पीने के लिए भी परमिट चाहिए। पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत बिना परमिट के घर में शराब रखना या पीना गैर कानूनी है। रोज लागू नहीं होता, पर कानून तो है। अगली बार पार्टी हो तो परमिट जरूर पूछ लेना। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के मुताबिक पतंग या बड़ा गुब्बारा उड़ाना भी एयरक्राफ्ट उड़ाने जैसा है। बिना परमिशन के पतंग या गुब्बारा उड़ाया तो पुलिस पकड़ सकती है। मजाक लगता है, पर यह कानून आज भी है। संक्रांति पर पतंग उड़ाते वक्त ध्यान रखना। इंडियन रेलवे एक्ट कहता है, अगर आपने ट्रेन में किसी को बैठने की जगह नहीं दी तो आप अपराधी हैं। अधिकारी जुर्माना या जेल भी कर सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो, सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, कानून है। अगली बार ट्रेन में जगह जरूर देना, वरना अगला स्टेशन थाने में हो सकता है। किसी और की चिट्ठी या पार्सल खोलना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत अपराध है। 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। प्राइवेसी के लिए यह कानून बना है। पड़ोसी की चिट्ठी गलती से मिल जाए तो खोलना मत। राष्ट्रगान को जानबूझकर गलत गाना या उसका मजाक उड़ाना अपराध है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। स्वर बिगड़ जाए तो चलेगा, पर जानबूझकर गलती मत करना। देशभक्ति सही तरीके से दिखाओ। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में बंदर भगाने के लिए बाकायदा लोग नौकरी पर रखे जाते हैं। पहले लंगूर लाते थे, अब लोग लंगूर की आवाज निकालकर बंदर भगाते हैं। सोचिए, 5 साल संसद से बंदर भगाए, क्या जॉब है। ऐसी नौकरी सिर्फ भारत में ही मिल सकती है। टेलीग्राफ वायर्स एक्ट के तहत अगर आपके पास तांबे की तार मिली और आप साबित नहीं कर पाए कि वो आपकी है, तो आप अपराधी माने जाएंगे। कानून मानता है कि ऐसी तार चुराई ही होगी। अगली बार सड़क से तार उठाने से पहले सोच लेना, कबाड़ के चक्कर में जेल ना हो जाए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के मुताबिक शादीशुदा महिला अपने पति की सहमति से भी अकेले बच्चा गोद नहीं ले सकती। सिंगल, तलाकशुदा या विधवा महिला ले सकती है, पर शादीशुदा नहीं। ये कानून आज के दौर में अजीब और भेदभावपूर्ण लगता है। बदलाव की उम्मीद है, पर फिलहाल ये लागू है। कानूनों में भी पुराने जमाने की सोच दिखती है। केरल पुलिस एक्ट के तहत एक नया नियम लागू किया गया है, जो सार्वजनिक जीवन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार को अपराध माना जाएगा। अगर आप पब्लिक में किसी को परेशान करते हैं किसी भी तरह से, तो अब आपको जेल हो सकती है। यह नियम उन लोगों पर लगाम लगाएगा जो दूसरों को जानबूझकर तंग करते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा पहुंचाते हैं। जोर से चिल्लाना जिससे दूसरों को परेशानी हो, रास्ता रोकना जिससे यातायात बाधित हो, या किसी को तंग करना, चाहे वह मौखिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, सब अपराध है। इस तरह के कृत्यों को अब कानूनी रूप से गलत माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सजा 3 साल तक की जेल, जो कि एक काफी गंभीर परिणाम है, या 10,000 का जुर्माना, जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अगली बार कोई परेशान करे तो उसे कानून याद दिला देना और उसे बताना कि उसके कृत्य के क्या परिणाम हो सकते हैं। खुद भी ध्यान रखना, कहीं आप ही न फंस जाओ। सार्वजनिक स्थानों पर अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहें और सुनिश्चित करें कि आप किसी को भी परेशान न करें। तो ये थे भारत के हमारे प्यारे देश के 10 सबसे अजीब कानून, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कानून अपनी विचित्रताओं के बावजूद हमारे देश की कानूनी प्रणाली का एक दिलचस्प पहलू दर्शाते हैं। कुछ हंसाने वाले, जो आपको गुदगुदाएंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये सच में कानून हैं भी या नहीं। कुछ चौंकाने वाले, ऐसे कानून जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। ये कानून हमारी कानूनी विरासत का हिस्सा हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, और इन्हें जानना मजेदार भी है। ये हमें अपने इतिहास और कानूनी प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। अगर आपको और ऐसे कानून पता है तो कमेंट में बताओ। हमें भी जानने में दिलचस्पी होगी कि आपको और कौन कौन से अजीबोगरीब कानून पता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
इससे हमें और भी ऐसे दिलचस्प वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं मनोज मलिक मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक कानून का पालन करें, खासकर सही वालों का, और हमेशा याद रखें कानून का पालन करना एक अच्छे नागरिक की निशानी है। धन्यवाद।